हेलो बच्चों, आज हम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले तो है आपके जो एमीन्स हैं उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर। सेकंड है आपके कुछ नेम रिएक्शंस जैसे गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया और कार्बेलामीन अभिक्रिया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया के द्वारा एनिलीन बनाई जा सकती है। ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या होती है कि सबसे पहले हम लोग थैलिक एसिड की अभिक्रिया करवाते हैं अमोनिया के साथ में। जब अमोनिया के साथ में थैलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये कहलाता है आपके थैलेमाइड। इस थैलेमाइड की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं KOH के साथ में। जब KOH के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो जो H+ है ये OH- के साथ में रिएक्ट करके H2O के रूप में बाहर चला जाएगा और यहाँ H की जगह K+ जा करके जुड़ जाएगा। ये आपको रॉन्ग दे रखा है। इसकी जगह क्या आएगा देखिए, ये जो H- है इसकी जगह तो K+ आएगा और ये जो आपका N+ है इसकी जगह माइनस आएगा। ठीक है। तो ये आपके बनेगा पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पोटेशियम थैलेमाइड है इसकी अब ये कह रहा है कि ये जो पोटेशियम थैलेमाइड बना है ना, इससे आप एनिलीन बना सकते हो क्या। सिंपल एमीन तो बन जाएगी RNH2 तो, लेकिन एनिलीन बन जाएगी क्या। तो अब आगे जो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में। अगर हमें एनिलीन बनानी है तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हेलोबेंजीन के साथ में। ठीक है। तो ये जो है एल्किल हैलाइड ये तो रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ में, ये KX के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ नाभिक स्नेही अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है। ये जो R+ है इसके ऊपर ये N- रिएक्ट कर जाएगा, नाभिक स्नेही अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन ये जो हेलोबेंजीन है इसमें जो है आपके सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर होते हैं, किसकी वजह से, अनुनाद की वजह से। ठीक है। तो ये रिएक्शन इससे नहीं कर पाएगा, इस वजह से जो आपके एनिलीन नहीं बनेगा, केवल क्या बनेगा, एमीन बनेगा। ठीक है। जब आप RX के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा कि ये आपके ये जो आपके H यहाँ जो K+ था ना उसके जब RX के साथ में रिएक्शन करवाओगे ना तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, R+ और N-। ठीक है। अब हम जब इसका करवाएंगे क्या, हाइड्रोलाइसिस H2OH+। जब हाइड्रोलाइसिस का करवाएंगे तो हमें मिलेगी सिंपल एमीन। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाती है, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के द्वारा एनिलीन बनाना संभव नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न परिवर्तन के लिए ये जो 2 रिएक्शन है वो दे रखी है कि आप किस तरीके से इनका चेंज करोगे। सबसे पहले साइक्लोहेक्जेनोन से हमें बनाना है साइक्लोहेक्सिल एमीन। तो साइक्लोहेक्जेनोन का यदि हम लोग अपचयन करवाते तो हमें मिलेगी साइक्लोहेक्सिल एमीन। यहाँ अपचय के रूप में हम लोग क्या ले रहे हैं, अमोनिया। ठीक है। और साथ में आपके 1 डिग्री एमीन। ठीक है। क्वेश्चन वह आपके क्या दे रखा है, एथेनेमाइड से एथेनेमीन बनानी है। ठीक है। तो एथेनेमाइड से एथेनेमीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एथेनेमाइड। एथेनेमाइड होता है CH3CONH2। ठीक है। यदि इसका अपचयन हम लोग प्रबल अपचायक LiAlH4 की उपस्थिति में करवाते तो हमें क्या मिलेगी, एथेनेमीन CH3CH2NH2 मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा अभिक्रिया का नाम लिखिए। पहली रिएक्शन जो है वो आपको दे रखी है RNH2 + CHCl3 + 3KOH। ठीक है। तो सबसे पहले है प्राइमरी एमीन की रिएक्शन यदि क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH की उपस्थिति में करवाएंगे। ठीक है। तो हमें मिलेगा एल्किल आइसोसाइनाइड + 3KCl + 3H2O। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। सेकंड जो रिएक्शन है वो है एमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ में NaOH की उपस्थिति में। तो एमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ में NaOH की उपस्थिति में यदि हम लोग करवाएंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगी प्राइमरी एमीन। ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से ध्यान रखना। ठीक है। तो हम लोग इसको लगा सकते हैं यहाँ कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। कौन सी, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, और एक मैंने आपको बताई थी कौन सी, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ठीक है। अब है आगे
क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव से प्राइमरी एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। दो नेम रिएक्शन, एक सीमित अभिक्रिया, एक कर्टियस अभिक्रिया। कर्टियस अभिक्रिया तो बिल्कुल भी नहीं है। सीमित अभिक्रिया की अगर आप बात करते हो तो आप देख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजोइक एसिड किसको बोलते हैं, HN3 को। अमोनिया होता है NH3, HN3 जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, तो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में करवाएंगे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपको मिलेगी प्राइमरी एमीन। ठीक है, ये आपकी कहलाती है सीमित अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, एरोमेटिक एमीन अमोनिया से दुर्बल क्षार है क्यों। देखिए बेटा, जो सिंपल एमीन या फिर अमोनिया जो होता है, ठीक है, सिंपल एमीन में तो अनुनाद नहीं पाया जाता, अमोनिया में प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह नहीं जुड़े होते हैं, जबकि एरोमेटिक एमीन में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। और ये जो आपके जो भी अमोनिया या फिर एमीन जो भी हैं, ये जो बेसिसिटी है वो कैसे शो करते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको प्रदान करके। ठीक है, तो जब यदि हम एनिलीन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित जो आपका लोन पेयर है वो अनुनाद में जाने की वजह से ये किसी और को देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इस वजह से जो आपकी एरोमेटिक एमीन है वो अमोनिया से दुर्बल क्षार होगी। ठीक है, और सिंपल एमीन से भी दुर्बल होगी। तो यदि आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपकी बेसिसिटी होगी वो अमोनिया की होगी, उसके बाद में सिंपल एमीन RnH2 की होगी, और सबसे कम होगी आपकी एनिलीन की। ठीक है, मेथेन बेंजीन की, क्या नाम है आपकी एमिनो बेंजीन की। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोपेन एमीन, एन मेथिल एथेनामीन, एन डाइमेथिल मैथेनामीन को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए बेटा, यहाँ हम जो आंसर लिखेंगे वो ब्रांचिंग के बेस पे लिखेंगे। एन डाइमेथिल मैथेनामीन में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम ब्रांचिंग होती है एन मेथिल एथेनामीन में, और सबसे कम ब्रांचिंग होती है प्रोपेनामीन में। ठीक है, तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्वथनांक भी घटता है। तो यहाँ बात करेंगे तो 3 डिग्री, इसको 3 डिग्री बोलते हैं, एन डाइमेथिल मैथेनामीन को 3 डिग्री अमीन भी बोलते हैं। तो 3 डिग्री अमीन की जो बेसिसिटी है वो सबसे कम हो, क्वथनांक वो सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा 2 डिग्री अमीन का, और सबसे ज़्यादा होगा 1 डिग्री अमीन का। क्वेश्चन नंबर 7, जलीय विलयन में निम्न की क्षारीयता का ऑर्डर लिखिए। पहला दे रखा है आपको मैथेनामीन, सेकंड आपको दे रखा है आपके 2 डिग्री अमीन, ठीक है, या फिर मैं कहूँ मैथेनामीन, और ये आपके थर्ड दे रखा है एन डाइमेथिल मैथेनामीन। ठीक है, 4 आपको दे रखा है अमोनिया। ये ऑर्डर आपको रटना है। सिंपल यदि ऑर्डर की बात करें तो सिंपल वे में तो जो आपकी होती है सबसे ज़्यादा जो होता है आपके कौन सा, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा बेसिसिटी शो करती है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम अमोनिया। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग बात करें किसकी, जलीय विलयन की, जलीय विलयन में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास में द्वितीय फैक्टर लगेगा। ठीक है, साथ ही जल योजन प्रभाव लगेगा। इस वजह से जो एमीन है उनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा, 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, और सबसे कम अमोनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन में किस प्रकार विभेद कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन जो होती है उसमें से प्राइमरी एमीन जो होती है वो आइसोसाइनाइड परीक्षण देती है, जबकि सेकेंडरी एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 9, ए व बी को पहचानिए। आपको दे रखा है एमाइड की रिएक्शन Pr2 प्लस KOH के साथ में यदि आप लोग करवाते हो तो आपको मिलेगी एमीन RCH2NH2। अब ये जो प्राइमरी एमीन मिलेगी आपको RCH2NH2, इसकी रिएक्शन CSCl3 प्लस KOH के साथ में जब करवाओगे तो आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड। कार्बिल एमीन अभिक्रिया यहाँ हो जाएगी, तो पहले मिलेगा आपको एमीन, उसके बाद में मिलेगा आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 10, मैथेनामीन को एथेनामीन में परिवर्तन की समीकरण लिखिए। मैथेनामीन से एथेनामीन मैथेनामीन से को एथेनामीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले मैथेनामीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड या फिर मैं कहूँ टिल्डेन अभिकर्मक के साथ में करवाएंगे, तो हमें सबसे पहले मिलेगा मैथिल क्लोराइड। ठीक है, इस मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन KCN के साथ में करवाएंगे।
ठीक है। तो हमें मिलेगा मेथिल साइनाइड, ठीक है। और मेथिल साइनाइड का यदि हम लोग मैंडियस अपचयन करवाते हैं, मैंडियस अपचयन से मीन्स यदि इसकी रिएक्शन सोडियम प्लस C2H5OH की उपस्थिति में करवा दे तो हमें मिलेगी एथेन एमीन CH3CH2NH2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जिंक व NH4Cl की उपस्थिति में करवाया जाता है। यदि हम लोग नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जिंक और NH4HCl की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें सीधे सीधे याद रखना है, तो हमें मिलेगा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये जो आपकी प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या होता है जब यूरिया के दो अणुओं को 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। यदि हम यूरिया के दो मॉलिक्यूल को 155 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करते हैं तो हमें बाईयूरेट प्राप्त होता है, ठीक है। बाईयूरेट का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH2। क्वेश्चन नंबर 13, एक अभिकर्मक का नाम बताइए जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में विभेद किया जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो अभिकर्मक है आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है जो आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर SO2Cl जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 14, यूरिया एक अम्लीय क्षार है क्यों। देखिए, हम लोग जब यूरिया की जो अनुनादी संरचनाएं देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अनुनाद में भाग लेता है, ठीक है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, ये बेसिसिटी शो करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। इस वजह से यूरिया एक मोनो एसिडिक बेस है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या होता है जब यूरिया को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। यदि हम लोग यूरिया को 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होता है साइनिक एसिड का निर्माण होता है, अमोनिया बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो साइनिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है CnOH। ये जो साइनिक एसिड होता है इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके कुछ इस तरीके से साइन्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। यूरिया का मात्रात्मक आकलन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी शायद सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यूरिया और आपके जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसके अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का सिर्फ नाम याद रखना है, डाईमेथिलोल यूरिया। क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रोबेंजीन को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। नाइट्रोबेंजीन को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। यदि हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक कारक मिश्रण होता है आपका HNO3 + H2SO4 के साथ में यदि हम लोग करवाते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरोपिक्रीन नाइट्रोमेथेन से कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, नाइट्रोमेथेन जो होता है उसमें जो मैथिल समूह होता है उसके यदि तीनों हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ में प्रतिस्थापित करवा दें तो हमें मिलेगा क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नाइट्रोमेथेन है उसका क्लोरीनीकरण NaOH की उपस्थिति में करवाएंगे तो आपको क्लोरोपिक्रीन प्राप्त हो जाएगा। और क्लोरोपिक्रीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, NO2CCl3। क्वेश्चन नंबर 21, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। यदि हम लोग नाइट्रोबेंजीन का एसिडिक मीडियम में अपचयन करवाते तो हमें एनिलीन प्राप्त होगी, ठीक है। और यहाँ हम लोग अपचायक लेंगे SnHCl या फिर FeHCl। क्वेश्चन नंबर या फिर सेकंड क्या है, यदि नाइट्रोबेंजीन का हम दुर्बल अम्लीय माध्यम में वैद्युत अपघटन करवा दे तो भी हमें एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए और समझाइए कि जो NO2 होता है वो मेटा निर्देशी है। जब हम लोग बेटा नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं शो करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो नाइट्रो समूह होता है बेंजीन के ऊपर ये -R इफेक्ट शो करता है, मतलब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। इस वजह से जो बेंजीन है आपके इसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। इस वजह से जो ये आपका नाइट्रोबेंजीन है ये केवल मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर नहीं देगा, ठीक है। इस वजह से ये कैसा समूह है, मेटा निर्देशी समूह है। क्वेश्चन नंबर 23 डायरेक्ट याद रखना है आपको।
यदि नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन ग्लूकोज N प्लस NaOH की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें मिलेगी एजोक्सीबेंजीन, जो आपको फॉर्मूला दे रखा है। यदि जिंक प्लस NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो मिलेगी एजोबेंजीन, और यदि जिंक प्लस NaOH की उपस्थिति में एक्वस मीडियम में करवाएंगे तो हमें मिलेगी एजोहाइड्रोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 24, यूरिया की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। यदि हम लोग यूरिया की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करवाएंगे तो हमें मिलेगा सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड और NH2। यदि हम वापस से इसी मॉलिक्यूल की रिएक्शन एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ में करवाएंगे तो दूसरी साइड से भी हाइड्रोजन आपके जो आपके हाइड्रोजन का NH2 समूह है इसके साथ में रिएक्शन कर लेगी तो हमें मिलेगा कार्बेजाइड। यूरिया बनाने की क्वेश्चन नंबर 25, यूरिया बनाने की वोहलर विधि की समीकरण दीजिए। ठीक है, तो वोहलर विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये जो अमोनियम साइनेट हमें प्राप्त होता है इसको यदि हम लोग हीट करते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है NH2C डबल बॉन्ड ONH2। क्वेश्चन नंबर 26, औद्योगिक रूप से यूरिया को कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा, क्या करेंगे इसमें, यदि अमोनिया की रिएक्शन CO2 के साथ में करवाएंगे, ठीक है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर, तो हमें मिलेगा यूरिया। ये इसकी औद्योगिक विधि है, औद्योगिक। क्वेश्चन नंबर 27, ABCD को पहचानिए। प्रोपेन की रिएक्शन करवा रहे हैं 673 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर HNO3 के साथ में, तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। मींस प्रोपेन से जब HNO3 की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जो है नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होंगे, और हर तरह के नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होंगे। जैसे मान लो नाइट्रोप्रोपेन है, नाइट्रोमेथेन है, आइसोप्रोपिल जिनके नाम आइसोप्रोपिल नाइट्रो समूह है, या फिर आपके नाइट्रोएथेन है। हर तरह के प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अमोनोलाइसिस क्या है। क्या होगा अमोनोलाइसिस में, हम अमोनिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ में जब करवाएंगे तो एक के बाद एक अमोनिया की जितने भी हाइड्रोजन है वो एल्किल समूह के साथ में प्रतिस्थापित होते चले जाएंगे और हमें मिलेगी क्रमशः प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, और उसके बाद में सबसे लास्ट में मिलेगा चतुस्सक अमोनियम साल्ट। तो इसको हम लोग कहते हैं अमोनी अपघटन, अमोनोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 29, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्या होती है। यदि एमीन की रिएक्शन CH2 के साथ में हम लोग करवाएंगे, ठीक है, तो हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा जिसमें सरसों के तेल की जैसी गंध आएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे एथिल आइसोथायोसाइनेट। सीधा आपको याद रखना है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मतलब इसमें किसकी जैसी गंध आ रही है इस प्रोडक्ट में, सरसों के तेल की जैसी गंध आ रही है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे एथिल आइसोथायोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रोबेंजीन से पैरा एमिनोफिनोल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नाइट्रोबेंजीन का विद्युत अपघटन प्रबल अम्लीय माध्यम में जब हम लोग करवाएंगे तो हमें मिलेगी एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, ये जो एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन है, ठीक है, इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होने के पश्चात आपको मिलेगा पैरा एमिनोफिनोल। तो ये था आपके नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। धन्यवाद।